कहरुआ जंगल में टुनटुनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, माँ देखो ना, चूटी को क्या हुआ? चुप चुप बैठी हुई है। वो उदास लग रही है। मुझे लगता है कि वो फिर से हमारी गरीबी को लेकर चिंतित है। क्या हुआ चूटी? बेटा, चिंता करने से गरीबी दूर नहीं होगी। बेटा, मैं हूँ ना। अब जैसे तैसे आप दोनों को खिला पिला कर बड़ा करूंगी। और जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तब तो हमारी कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। हाँ माँ, हम जब बड़े हो जाएंगे खूब सारा मेहनत करेंगे और आपकी किसी भी चीज की कमी नहीं रखेंगे। अच्छा बेटा, अब ये चिंता छोड़ो। और हाँ, मैं अब थोड़ा बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों बहन मिलकर खाना खा लेना। हाँ माँ, हम खाना खा लेंगे, आप जाओ, चिंता मत करो। रानी चिड़िया और चूटी चिड़िया को ऐसे समझाकर टुनटुनी चिड़िया अपनी काम पर चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा देर होने की वजह से उसका मालिक कड़कनाथ सेठ की बीवी टुनटुनी को बहुत चिल्लाती है। क्या टुनटुनी? मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, बहुत देर से हर दिन काम में आती हो। क्या काम में आने के मन नहीं है? अगर काम में आने के मन नहीं है तो साफ साफ बता दे, मैं किसी और को काम में बुलाऊंगी। नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कहो। वो क्या है ना मालकिन, मेरी बेटी की तबीयत थोड़ा खराब है, इसीलिए आज मेरी थोड़ा लेट हो गया। आगे और ऐसा नहीं होगा। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। शुरुआत में तुम लोग बहुत अच्छे से काम करते हो, लेकिन बाद में नखरे दिखाते हो। मुझे पता है तुम जैसे गरीबों को। अब खड़ी खड़ी मेरे मुंह क्या देख रही हो? चल जाके गार्डन की सफाई कर ले। वहाँ बहुत सारा लकड़ियाँ है, ये सब काट के इकट्ठा करो। फिर टुनटुनी गार्डन में आकर लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करने लगा। पूरा दिन काम करके टुनटुनी शाम को घर जाके देखती है कि उसकी बेटी छोटी चिड़िया को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा है। ऐसे करके छोटी चिड़िया को 3 दिन तक बहुत ज्यादा बुखार होने के कारण टुनटुनी कदरनाथ सेठ के घर काम करने को नहीं जा सकी। 3 दिन के बाद जब छोटी चिड़िया को थोड़ा आराम मिला तो टुनटुनी अपने सेठ के घर काम करने के लिए गए। उसे देखते ही कदरनाथ सेठ की बीवी बोलने लगती है, मुझे लगता है कि तुम्हें नखरे करने की आदत लग गई है। ये भी तेरी नाटक में से कोई एक नाटक होगा। अब 3 दिन बाद यहाँ क्यों आई हो? जाओ अब, मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं देखना चाहता। तू पूरी की पूरी नौटंकीबाज हो गई है। अब मुझे तुझसे कोई भी काम नहीं करवानी है। नहीं मालकिन, ऐसे नहीं है जैसे आप सोच रही है। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, इसीलिए काम में नहीं आ पाई। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। मेरी घर आपकी बदौलत ही चलती है। प्लीज मालकिन, मुझे काम से मत निकालो। बस करो, मैं यहाँ तेरी नौटंकी देखने नहीं आई। चल अब जा यहाँ से। टुनटुनी चिड़िया अपनी मालकिन की बात सुनकर निराश होके घर के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में एक तूती महारानी से उसकी मुलाकात हो जाती है। तूती महारानी टुनटुनी से कहती है, अरे वो चिड़िया, क्या मुझे एक नौकरानी मिल सकती है? आप किसी को जानती हो? हाँ महारानी, हाँ, अगर मैं पसंद आओ तो आप मुझे काम पे रख सकते हैं। मैं काम की तलाश में हूँ। मेरी घर में 2 बच्चे भूखा है, घर में एक भी दाना नहीं है, मुझे रख लो मैम साहब। अच्छा टुनटुनी, ऐसी बात है क्या? मुझे तुम पसंद हो।
तुम मेरी घर में काम में कल से आना। आज चलो तुम मेरे साथ अपनी दोनों बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाओगे। ऐसे करके तूती महारानी टुनटुनी को अपनी घर लेकर कुछ खाना दे देती है। फिर वो घर आ जाती है। रानी चिड़िया और छोटी चिड़िया माँ ने लाया हुआ खाना देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से कहने लगती है, मामा अपनी इतनी सारा खाना लाई है, वाह खाना। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैं तुम लोगों को अच्छी परवरिश नहीं दे रही हूँ और नहीं तुम्हारा ध्यान रख पा रही हूँ। जो भी हो, आज मेरी पुरानी नौकरी चली गई और अचानक रास्ते में फिर तूती महारानी की वह काम मिल गई। कल से तूती महारानी की घर जाया करूंगी। अब से मेरी बच्चियों को अच्छे से देखभाल करूंगी। ऐसे दिन बीतता जा रहा था, फिर भी दोनों बेटियों को माँ की चिंता सता रही थी। छोटी चिड़िया एक दिन जंगल की तरफ जा रही थी। बहुत दूर जाने के बाद परेशान होके एक पेड़ के नीचे बैठा। तभी छोटी चिड़िया देखती है कि एक पक्षी झाड़ियों के नीचे दबा हुआ था। तभी छोटी चिड़िया उसके पास जाकर कहती है, अरे ओहो, तुम तो इन झाड़ियों में फंस गई हो, रुको अभी मैं तुम्हें निकालती हूँ। छोटी चिड़िया किसी तरह से उस पक्षी को झाड़ियों से बाहर निकालता है और पास की नदी से पानी लाकर उसे पिलाती है। पानी पीने के बाद वह पक्षी छोटी चिड़िया को बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की है चिड़िया, अब मैं तुम्हें कुछ उपहार देती हूँ। मेरी मामा ने अफ्रीका की जंगल से लाया हुआ जादुई लिपस्टिक की बीज देती हूँ। जादुई लिपस्टिक की बीज है चिड़िया, जादुई लिपस्टिक की बीज। ये लो, तुम इन्हें अपनी साथ लेकर जाओ और इन्हें अपनी घर के आंगन में लगा देना। अगर तुम ऐसे करोगे तो ये बीज लिपस्टिक देंगे। इन्हें बेचकर तुम बहुत अच्छे पैसे कमा सकती हो और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई लिपस्टिक की बीज दी है। छोटी चिड़िया अपने घर आ जाती है और घर आकर अपनी माँ को वो जादुई लिपस्टिक की बीज के बारे में बताती है। इसे सुनकर तो उसकी माँ और बहन बहुत खुश होती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उन बीजों को अपनी खेत में दबा देती है। अगली सुबह जब तीनों माँ बेटी अपनी खेतों में आती है तो देखती है कि उनकी खेत में तो बहुत सारा लिपस्टिक की पौधा लगा हुआ है और उन पर काफी सुंदर सुंदर लिपस्टिक लगी हुई है। इन्हें देखकर वो तीनों बहुत खुश होती है और फिर एक टोकरी भर लिपस्टिक तोड़ लेती है। जो छोटी चिड़िया बाजार में उन्हें बेचने के लिए जाती है तो वह आवाज लगाती है, लिपस्टिक ले लो, लिपस्टिक सुंदर सुंदर रंग बिरंगी लिपस्टिक, जादुई लिपस्टिक ले लो, आओ आओ सुंदर सुंदर लिपस्टिक। छोटी चिड़िया की ऐसी आवाज सुनकर एक कबूतरी आती है और इससे कहती है, चिड़िया बहन कितनी की है एक लिपस्टिक? देखने में तो बहुत सुंदर है। 10 रुपया की है एक लिपस्टिक। ये जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाने के बाद तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगे। अच्छा मुझे एक लिपस्टिक दे दो। अरे ये तो बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा है ये जादुई लिपस्टिक। ऐसे कबूतरी जंगल की सारी पक्षियों से लिपस्टिक की तारीफ की और छोटी चिड़िया के पास
पक्षियों की लाइन लगने लगी। ऐसे चूटी चिड़िया की सारी लिपस्टिक बिक जाती है और ये काफी सारा पैसा कमा लेती है। जैसे उसकी माँ एक अच्छी जिंदगी बिताने लगी और खुशी खुशी तीनों माँ बेटी रहने लगी।